फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है बेसिकली वो है बॉटनी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। यहाँ बॉटनी के आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपकी समझ बेहतर करेंगे। बेसिकली मैंने थ्योरी सेशन काफ़ी टाइम से ले ही रही हूँ। प्रैक्टिस सेट हमने अभी नहीं किए हैं जल्दी में, क्योंकि बहुत टाइम से थ्योरी ही आ रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आज खुद को एनालाइज करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ ठीक रहते हैं। थोड़े लॉजिकल से क्वेश्चंस आज मैंने इंक्लूड किए हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखें जिसमें कि हमसे पूछा क्या गया, ये हम समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन है, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड इन। थोड़ा सा टाइम दिया करें। बहुत ही, यदि आपने थ्योरी सेशन अच्छे से लिए है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये कवर नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट यही नहीं, एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ करना इतना है कि अपने कंसेप्ट की पकड़ मजबूत कर लो, प्रैक्टिस अच्छे से करें क्वेश्चंस की, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम में हम हर हाल में ही हम ही फाड़ के आएंगे। तो हमको ऑप्शन दिए गए हैं कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कौन से ग्रुप के ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। ऑप्शन गिवन है एल्गी के, फंजाई के, मॉसिस के, या फिर ऑल ऑफ दीज। मैंने क्लासिफिकेशन अभी रिसेंटली वीडियोस में आपको बताया था अच्छे से। यदि आपने वो किया है तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन को अभी ठीक करके बता देंगे। तो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये मल्टी सेलर जैकेटेड कौन से ग्रुप में होते हैं? भाई एल्गी में तो नहीं होते हैं, क्योंकि एल्गी और फंजाई ये दोनों थैलोफाइटा हैं। थैलोफाइटा में क्या होता है? थैलोफाइटा तो यूनिसेलुलर है, इनके सेक्स ऑर्गन्स तो इनफैक्ट जैकेटेड भी नहीं होते हैं, है ना। तो थैलोफाइटा का तो नाम ही नहीं आएगा। वहां अगर बात करते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉसिस। मॉसिस क्या है? बेसिकली मॉसिस है ब्रायोफाइटा की एक क्लास। ब्रायोफाइटा की कितनी क्लासेस हैं? ब्रायोफाइटा की 3 क्लासेस थी। एक तो थी हिपेटिसी, देन मस्की जिसको कि हम लोग मॉसिस यानी कि ये भी कहते हैं, और थर्ड है इसका सॉरी 2 ही क्लास थी, कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। हिपेटिसी और मस्की 2 ही क्लास हैं, मतलब 2 उसके अंदर ऑर्डर्स थे ये ब्रायोफाइटा की। तो इसमें ये जो मॉसिस हैं ये किसके अंदर आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। जो कि क्या होते हैं इनके, जो ब्रायोफाइटा के सेक्स ऑर्गन्स हैं वो होते हैं मल्टीसेलर और जैकेटेड, ठीक है। जबकि एल्गी और फंजाई के कैसे होते हैं सेक्स ऑर्गन्स? यूनिसेलर और नॉन जैकेटेड। यहां तक की बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड, यानी कि मॉसिस। मॉसिस क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा के क्या है ये, इसको क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वैसे नापसंद का तो सवाल नहीं होता, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से मैं आपके लिए जो कंसेप्ट होता है, जो कंटेंट होता है वो प्रोवाइड कराती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो किस में इंक्लूड होते हैं? फेनोरोगैम्स में, क्रिप्टोगैम्स में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में। आइक्लर ने बेसिकली, जो आइक्लर का क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि किस तरीके से उसको क्लासीफाई किया गया, कितने सब किंगडम्स में, कितने ऑर्डर्स में, कितनी डिविजन्स बताई गई हैं, वो सभी मैंने आपको बताया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगी उस वीडियो का। तो फ्लावरिंग प्लांट को इंक्लूड कौन से 2 उसके सब किंगडम थे? एक तो क्रिप्टोगैम था और एक फेनोरोगैम था। लेकिन पूछा गया है कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से में आते हैं, तो ये आते हैं फेनोरोगैम्स पूछा है, क्रिप्टोगैम में आते हैं ब्रायोफाइट या फिर टेरिडोफाइट। तो फेनोरोगैम्स में आते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट, क्रिप्टोगैम में आते हैं नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीडेड प्लांट, और फेनोरोगैम्स में क्या होता है? जो फ्लावर भी देते हैं और जो सीड भी देते हैं उनको इंक्लूड किया गया है फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि फेनोरोगैम्स में। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फेनोरोगैम्स। ये क्या करते हैं? इसके जो प्लांट है वो फूल भी देते हैं और बीज भी बनाते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करें, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग एम्ब्रियो। यानी कि इनके ग्रुप के पास एम्ब्रियो तो है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। वेस्कुलर टिश्यू मतलब कि जिनके पास जाइलम हो, जिनके पास फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम होता है जल यानी कि वाटर को ट्रांसलोकेट करना प्लांट के हर पार्ट तक। फ्लोएम का काम होता है प्लांट के हर पार्ट तक खाने को पहुंचाने का, ये होता है फ्लोएम का काम। लेकिन हमसे पूछा गया है कि ग्रुप है भाई एक जिसके पास एम्ब्रियो तो है लेकिन वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, तो वो कौन सा है? ऑप्शन बताए गए हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो भाई ये जो ब्रायोफाइटा है ना, इसको नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट कहा जाता है, ठीक है। ये होते हैं नॉन वेस्कुलर, ठीक है। नॉन वेस्कुलर क्योंकि इनके पास ना ही तो इनको एट्रिकेटा भी कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि ना ही तो इनके पास जाइलम होता है, ना इनके पास फ्लोएम होता है, सिर्फ इनके पास एम्ब्रियो तो है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब्रायोफाइटा। जबकि टेरिडोफाइटा के पास, टेरिडोफाइटा तो इनफैक्ट फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैमी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से वेस्कुलर सिस्टम
होना स्टार्ट हो गया था, बाकी सभी हायर तक जो प्लांट जाते हैं उनमें। तो ये तो है ही। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किंगडम प्लांटी वाज डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोगैमी एंड फेनोरोगैमी बाय, यानी कि जो किंगडम प्लांटी को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सब किंगडम है भाई? क्रिप्टोगैमी, फेनोरोगैमी। क्रिप्टोगैमी जिसमें कि ना ही तो फ्लावरलेस और जो सीडलेस होते हैं, ना ही तो फूल बनते हैं ना ही बीज बनते हैं। फेनोरोगैमी है जिसमें कि फूल भी बनते हैं बीज भी बनते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड किसने किया था? तो ये है एंगलर है, आइकलर है, टिप्पो है, विटेकर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइकलर। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, पूरा क्लासिफिकेशन देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, ए प्लांट विच लीव्स फॉर अ फ्यू डेज इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि सिर्फ कुछ दिनों तक ही जीवित रहते हैं? एनुअल है। एनुअल पता है क्या होते हैं? एनुअल प्लांट वो होते हैं जो कि सिर्फ एक साल के अंदर ही बीज बनने से लेकर खुद बीज से पैदा हुए हैं और बीज पैदा भी उन्होंने कर दिया है, उसको हम कहते हैं एनुअल प्लांट। समझ में आया? मतलब कि खुद बीज से पैदा भी हो गए एक साल के अंदर अंदर और बीज खुद से बना भी दिया उन्होंने, तो उसको कहते हैं एनुअल प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट क्या होते हैं बताना जरा। पेरेनियल प्लांट वो होते हैं जो कि होते हैं सदाबहारी, मतलब कि कुछ साल तक जो रहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बाइनियल। बाइनियल होते हैं जो कि जिनका कि 2 ग्रोइंग सीजन तक होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीजन में तो उन्होंने क्या कर दिया भाई, एक सीजन में तो वो बना देंगे, रूट बना दिया, स्टेम बना दिया, लीव्स बना दिया, और नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में वो क्या करते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, बीज देते हैं, ठीक है। ये होते हैं बाइनियल। फिर आते हैं इफेमरल। इफेमरल वो होते हैं जो कि सिर्फ कुछ दिनों तक ही जीवित रहते हैं, तो ये होते हैं इफेमरल, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर हुई है। एनुअल प्लांट के एग्जांपल बताना जरा। जैसे कि हमारे गेहूं हो गए जो कि एक साल में बीज से बनकर बीज ही बना देते हैं, तो जैसे कि गेहूं हो गया, हमारे धान की फसल हो गई, ठीक है। ये होते हैं एनुअल प्लांट। तो यहां तक की बात क्लियर है। जो प्लांट कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं, जिनकी लाइफ स्पेन कुछ ही दिनों तक रहती है, उनको हम कहते हैं इफेमरल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा। जितने भी क्वेश्चन है ना जो मैं प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड करती हूँ, वो सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए भी होते हैं, और इनफैक्ट गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद होती है कि आगे पूछे भी जाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं एग्जामिनर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के क्या क्या कैरेक्टर नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। एक बताना है। ऑप्शन 1, प्रोटिस्टा आर प्रोकैरियोटिक। भाई पहला ही क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाता है, पूछा ही गया है कि गलत बताना है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहा जाता है प्रोटिस्टा को, तो प्रोकैरियोटिक का तो सवाल ही नहीं होता, यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। बाकी सारी बातें सही हो सकती हैं। कुछ प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल होती है डेफिनेटली। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका दोनों तरह से है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटरोट्रॉफिक भी होता है, बिल्कुल सही बात कही गई है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज क्योंकि यूकैरियोट्स तो हैं ही, चाहे यूनिसेलुलर हैं लेकिन है तो यूकैरियोट्स, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मेंशन करना मुझे प्रोटिस्टा के। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि जो वाइड स्प्रेड, जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। ऑप्शन गिवन है आपने, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है। तो मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ, पहले फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। तो इसका आंसर बेसिकली ज़्यादा गैस करने की ज़रूरत तो आपने है नहीं, समझ होनी चाहिए। प्लांटी ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। आई होप चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी आपको, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया है हम लोगों ने, क्योंकि ये जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अच्छी है वैसे बायोलॉजी, इंटरेस्टिंग तो है ही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। हमको बताना है कि ये जितने भी हमको ग्रुप दिए हुए हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा गहरे पानी में रहना पसंद करते हैं वो कौन से हैं। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया हैं, या सेप्रोफाइटिक फंजाई जो कि सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं, या फिर आर्की बैक्टीरिया हैं। तो बताएं, जब प्रीमिटिव बैक्टीरिया को हम कह सकते हैं, तो बताएं आप। तो इसका जो आपको सिर्फ एक ट्रिक याद करने की, भाई आर्की बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ भी आ जाए, कि मतलब कोई बैक्टीरिया बहुत ही हॉट जगह पे है, बहुत ही गर्म जगह पर रह रहा है, उसको वो प्रीफर कर रहा है उस चीज़ को, या फिर बहुत ठंडी जगह पर रह रहा है, तो वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया। इनके पास ये वरदान है कि एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ भी आती है वहाँ रहना पसंद करते हैं, ये ही इनका हैबिटेट है बेसिकली। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में इस तरह का ट्विस्ट आएगा कि जब मतलब गर्मी कहाँ है, सर्दी कहाँ है, जो भी रहने वाले एनिमल हैं, जो भी मतलब सॉरी बैक्टीरिया हैं, तो ये जो बात आती है ऑर्गेनिज्म की, ये आर्की के अंदर ही आते हैं। बाकी इनके पास इस तरह का कोई टैलेंट नहीं होता है, आर्की के पास ही होता है। तो आप बिना देखे टिक लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स वंस इन इट्स लाइफ टाइम, मतलब ऐसी कौन सी फ्लावरिंग है जो कि सिर्फ साल में एक ही बार होती है, ऐसा कौन सा प्लांट है। बेम्बू की कोई प्रजाति है, जैक फ्रूट है, मैंगो है, पपाया है। तो भाई बेम्बू प्लांट्स ऑब्वियसली साल में, मतलब साल में नहीं, पूरी लाइफ टाइम में ही एक बार फ्लावरिंग करते हैं, तो वो बेम्बो स्पीसीज ही है। ठीक है, बेम्बो स्पीसीज क्या है, एंजियोस्पर्म्स है कि जिम्नोस्पर्म, कमेंट में बताना। द जिएंट रेडवुड ट्री, जिसको कि हम कहते हैं सिकोया सेम्परवायरेंस, क्या है बेसिकली, एक एंजियोस्पर्म है, फर्न ट्री है, टेरिडोफाइट है, फिर जिम्नोस्पर्म है। तो मुझे बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। क्या है ये जिएंट रेडवुड ट्री, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसको हम सिकोया के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, ये एंजियोस्पर्म है, फर्न ट्री है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म। तो बिना देखे इसका हम आंसर यहाँ लगा देते हैं, ये है हमारा जिम्नोस्पर्म। 100% मतलब बहुत बार पूछा जाने वाला घिसा हुआ क्वेश्चन है ये। तो डेफिनेटली चांसेस भी हैं आने के, किसी भी चीज़ को अंडररेटेड नहीं कर सकते। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, नेक्ड सीडल प्लांट बेसिकली इनको कहते हैं। तो यही हमारे टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आज इंक्लूड किए थे। आई होप बहुत अच्छा लगा हो आपको सेशन। लाइक करना, शेयर करना, और हाँ मेन इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।